हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सी मीटर लंबा है तथा शेष दो भुजाएं क्रमशः ए मीटर व बी मीटर लंबी है। यदि कर्ण पर सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x मीटर हो तो सिद्ध करो ए बी बराबर सी एक्स है। तो सबसे पहले अगर मैं एक त्रिभुज बना लूं इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण अगर मैं मान लूँ सी है और इसको मैं ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ तो ये ए बी सी त्रिभुज है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके कर्ण पे सम्मुख शीर्ष पे डाले गए लंब की जो लंबाई है, ये इससे क्या करें, इस पे लंब डाला गया, उसकी जो लंबाई है वो x मीटर है। तो मुझे सिद्ध करना है ए बी बराबर सी एक्स। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो देखिए हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना में आधार गुना में शीर्ष लंब या लंब। ये मैं लिख सकती हूँ। तो बस इस चीज का ध्यान रखते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए ये जो है कोण जो है सी, कोण 90 डिग्री है, ये हमें पता है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि क्या, कि आधार जो हो जाएगा, एक बार मैं आधार बीसी ले लूंगी और जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसी ले लूंगी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 गुना में आधार बीसी गुना में एसी। ये लिख सकती हूँ। तो 1/2 बीसी कितना है ए, गुना में एसी कितना है बी, ये लिख सकती हूँ बराबर में ए बी बटा में 2। ये आ गया। उस तरीके से अब अगर मैं देखूं कि अब आधार में आधार जो है उसे ए बी में ले लेती हूँ, जो कि क्या है, सी के बराबर है। और लंब जो है, लंब ना, वो मैं लंब का ना ये डी सी डी है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ये सी डी ले लूंगी जो कि एक्स है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं फिर से कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना में लंब गुना आधार, तो एक्स गुना सी बराबर में एक्स सी बटा 2 आ गया। अब दोनों त्रिभुज ए बी सी का ही क्षेत्रफल है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि अतः ए बी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा 2 बराबर में एक्स सी बटा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटा में सी एक्स आ जाएगा। और यही मुझे सिद्ध करना था, यहाँ से ये सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।